जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। समझा रहे हैं प्रश्न नंबर 2। देखो बच्चों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM है। हल करने के बाद इनकी जांच भी करनी है। मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा बच्चों। देखो किस तरीके से। देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लो और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। देखो 26, 2 से 2 एकम 2 दूती 6, 13, 1, 91 के निकालो। 91 के 7 एकम 7, 2 बचा 7 तिया 21, 13 एकम 13। देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं 2 गुणे 13। 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13 इस तरीके से निकालना है बच्चों। अब देखो इसमें HCF और LCM निकालना है। HCF का मतलब होता है मासा। तो इसमें जो संख्या एक सी मिलती हो, HCF इनका क्या होगा। देखो 13 मिल रहा है, रख लो। तो HCF 13 निकल आया। और LCM निकालो। LCM में क्या है, जो संख्या मिले उसे रखो और जो ना भी मिले उसे रखो। देखो 2 तो नहीं मिल रहा, रख लो। 7 भी नहीं मिल रहा, ये भी रख लो। देखो ये HCF तुम्हारा निकल आया 13 और LCM गुणा कर लो। 13 दूनी 26 गुणे 7, 7 छंग 42, 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। ये LCM 182 निकल आया। अब देखो HCF निकला है 13 और LCM निकला 182। HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM हमने ज्ञात कर ली। अब कह रहा है इनकी जांच कीजिए। तो अब देखो बच्चों जांच भी करते हैं। जांच किस तरीके से करना है चलो मैं बताता हूँ। देखो उसमें लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिख लेना, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। ये अब देखो ये पद जो होता है ये होता है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। मतलब ये दोनों पक्ष हमें एक से करने हैं। अब दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी थी वो, एक है 26 और दूसरी है 91। HCF कितना है 13 और LCM कितना निकला गुणे 182। देखो बच्चों ये है तुम्हारा बायां पक्ष और ये है तुम्हारा दायां पक्ष। अब इनका गुणा कर लो।
6, 2, 9 छक्का 54, 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 9 छक्का 54, 4 हासिल आई 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। इस तरीके से बच्चों लिख देना 6, 6, 3, 2। इनका करो 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 10 23। देखो ये निकाल आया 2366 बायां पक्ष, 2366 दायां पक्ष, ताकि जांच भी हो गई बहुत आसानी से। अब देखो बच्चों, अब जैसे निकालना है सेम तरीके से जो है इनको निकालना है। लिखा है 510 और 92। अब 510 के खंड करना है, तो 510 की निकाल लो बच्चों। 510 की निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 3 से काट दो, 3 अठे 24, 3 पचे 15। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 एकम 17। ये निकल आए 510 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 की निकालो बच्चों इसी आधार से। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 ती 6 23। अब देखो 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 23। अब देखो इनका SCF जो संख्याएं मिलती हों, तो SCF कितना निकला HCF 2। अब इनका LCM निकालना है। LCM निकालो, जो संख्याएं मिले उसे रख दो, जो संख्या मिल रही है उसे 1 रखो और जो नहीं मिल रही है तो उनको भी रखो। देखो ये 2 नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये 2 रख लो। ये 3 नहीं मिल रहा है, इसको भी रख लो। और ये 5 नहीं मिल रहा है, इसको भी रख लो। और 17 नहीं मिल रहा है, ना 23 मिल रहा है। अब इनका बच्चों गुणा कराओ। जब इनका गुणा कराओगे तो कितना आएगा 23 460। मैं गुणा करवा चुका हूँ, इतना LCM निकल आया बच्चों। अब देखो इनकी जांच करनी है। जांच इसी प्रकार से करनी है। देखो यहाँ जांच कर दे रहे हैं, जांच कीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणे LCM। अब 2 संख्याएं कौन थी वो, एक तो थी 510 और दूसरी थी 92। और SCF कितना निकला 2।
और एलसीएम 23,460। अब इनका गुणा कराओगे, जब इनका गुणा कराओगे तो निकलेगा, करा लेना बच्चों तुम, तो 46,920। इनका कराओगे तो 46,920। ये है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।